Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 3 of aldehyde and ketones. In this video I will discuss about mechanism for the enamine formation. This video is very important for those students who are preparing for G, Mains and Advanced, NEET with 12th. So let's start without delay. आज के इस लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन की सेकेंडरी एमाइन के साथ रिएक्शन कैसे होती है और किस प्रकार से एमाइन बनता है, इसकी मैकेनिज्म को आज हम सीखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना। इस वीडियो को देखने से पहले आप एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन प्राइमरी एमाइन से कैसे होती है जस्ट इसके पिछले वाले पार्ट में मैंने कराई हुई है, आप उसे देख लीजिए। उसी की लगभग नकल है। लास्ट स्टेप में थोड़ा सा कुछ चेंज करूंगा और आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन से किस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है और आपको फाइनल आंसर बिना मैकेनिज्म के भी देना सिखाऊंगा। तो उसको मैं पहले ही बता देता हूं। देखिए जरा, ये है हमारा R और ये है CH3। इस R को इस C से जोड़ देते हैं और यहां पर लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O। इस फॉर्मूले को देख के आपको लगने चाहिए कि ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी, लेकिन यहां पर मैंने ये कीटोन का ही फॉर्मूला बनाया है। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो R की जगह पर आपको H लिखना होगा, बस इतना सा करना है। तो रिएक्शन एल्डिहाइड भी देते हैं और ये रिएक्शन कीटोन भी देते हैं। अगर इसकी रिएक्शन में किससे कराऊं, R2NH यानी सेकेंडरी अमाइन से, किसकी प्रेजेंस में, किसी एसिड की प्रेजेंस में, जिसे मैं मान लेता हूं HA। इसका एग्जांपल दे देता हूं, जैसे HCl एक एसिड है, ऐसे ही मैंने इसको HA मान लिया है। तो ये कोई कैटालाइटिक एसिड हो गया और इस रिएक्शन में यहाँ पर क्या बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन टारगेट है कि अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन 2 डिग्री एमाइन से कराएं, 2 डिग्री एमाइन, तो प्रोडक्ट क्या होगा। ये क्या है, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन मुझे कराने पर सेकेंडरी एमाइन से क्या बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूं इसकी रिएक्शन अगर इससे कराते हैं तो क्या बनेगा। ये भी आपको मैं यहां डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं। देखिए यहां पर ये है R और ये है CH एंड H। ये हुआ हमारा RCH3 और C डबल बॉन्ड O। ये हमारा एक कीटोन है कोई। इस कीटोन की मुझे रिएक्शन कराना है किससे, ये रहे 2R यानी सेकेंडरी एमाइन R2N और H, ये सेकेंडरी एमाइन है। तो बस आपको क्या करना है, बड़ी सिंपल और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर जब आपको मैकेनिज्म पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा न लगे तब आप डायरेक्ट इस अप्रोच से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन फाइट कर सकते हैं। हमें वाटर मॉलिक्यूल इसमें से लिबरेट करना सीखना है। तो देखिए ये यहाँ पर वो है, इसका
इसमें इस जो सेकेंडरी अमाइन है इसमें अगर 2 हाइड्रोजन होते जैसा कि प्राइमरी अमाइन में थे तो हम H2 इससे लेते और कीटोन से O लेके वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करते जैसा कि हमने किया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही H है तो एक हमें एडजेसेंट कार्बन से जो H है वो लेना होगा और इस तरीके से हम इससे H ले लेते हैं, ये देखिए, और ये वाला हाइड्रोजन इससे लिया, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से निकाल दीजिएगा और ये जो बॉन्ड है यहाँ से हाइड्रोजन निकला हुआ है इस बॉन्ड को हम यहाँ पर पहुँचा दें, बस इतना सा काम आपको करना है। तो ये डबल बॉन्ड C और C के बीच आ जाएगा और इस कार्बन को आप इस नाइट्रोजन से जोड़ देना है। तो देखिए क्या बनने वाला है, ये भी एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो ये बन जाएगा R और यहाँ पर हो जाएगा ये वाला कंपाउंड जो है CH2। इस तरीके से जो बॉन्ड लगाएंगे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा C और देखिए सिंगल बॉन्ड N और N से ये 2R अटैच है। देखिए कंप्लीट बैलेंस ही है, यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा। ये हमारा बन गया, इसका नाम है इनामाइन। जैसे ईन इसमें लग गया, एमाइन है तो इनामाइन बोला जाता है इसको, इनामाइन या इन एमाइन, इनामाइन ये कंपाउंड आपका बन जाता है। और यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर लिबरेट करके दिखा देंगे। ये देखिए ये बन गया। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें कि हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन 2 डिग्री एमाइन से कराएंगे एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो इनामाइन बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा। आप इससे भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप मैकेनिज्म सीखते हैं तो आप एक हायर क्लास के लिए तैयार हो रहे हैं और जी एडवांस का कोई क्वेश्चन बीच में से बनता है तो आप उसे समझ पाएंगे। तो ठीक है, इस रिएक्शन में ये मैंने जो बनाया है ये रियल में मैं मैकेनिज्म के थ्रू सिखाता हूँ ये कैसे बनता है, कैसे रिएक्शन टारगेट होती है। तो ध्यानपूर्वक इसको नोट करते चले जाओ। तो देखिएगा, सबसे पहले मुझे क्या लेना है, ये कंपाउंड इस तरीके का जो लिया है, R की जगह भी मैं CH3 ले लूँगा। तो कीटोन की रिएक्शन से आपको समझा देता हूँ इसको। देखो ये है हमारा CH3 और एक ये है, इसको इस तरीके से मैं H करके लिखूँगा जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना है। ये देखें, ये बॉन्ड इस तरीके से जुड़ा रहता है, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O। ये क्या है, एक कीटोन है। एल्डिहाइड लेना है तो आपको पता ही है क्या करना होगा, बस इसमें इस CH3 की जगह H ले लीजिए या इस CH3 की जगह पर H ले लीजिए तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन से दोनों से ही हमारा इनामाइन बनता है। तो ये सबसे पहले क्या लिया मैंने, एल्डिहाइड लिया और इससे रिएक्शन किसकी कराना है मुझे, देखो जरा, इसकी रिएक्शन मुझे कराना है R और ये रहा N और N से जुड़ा हुआ है ये H, R2NH, यानी ये सेकेंडरी अमाइन है। यहाँ पर इस पर एक लोन पेयर होता है, इसलिए नाइट्रोजन की वजह से ये कैसा है, एक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर अगर कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन more electronegative than carbon, so this bond is transferred to oxygen। तो कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए जो यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है इस कार्बन के साथ। ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा जिससे एक एडक्ट बनेगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। आप देखिए कैसे हो, केवल आपको ये करना है जितना मैंने कहा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करके बॉन्डिंग करेगा जिससे एक एडक्ट बनेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको मैं फिर से यहाँ पर उतार देता हूँ, देखिए क्या होगा, CH3 CH, ये देखिए। अब इस C पर सिंगल बॉन्ड O है तो यहाँ पर मैं ऐसे लगा देता हूँ सिंगल बॉन्ड O और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज
और नेगेटिव चार्ज आने से यहाँ पर लोन पेयर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 लोन पेयर, और अब नेगेटिव चार्ज लगाइएगा। अब इस कार्बन से ये पार्ट जुड़ गया N वाला, देखिए ये रहा N से नीचे जुड़ा हुआ है H और इससे जुड़ा हुआ है 2R। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए थे तो इस पर चार्ज कैसा आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखिए ये कंपाउंड बनता है इसके एडिशन से। ये एडिशन नहीं है, लेकिन एडिशन कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो एक तरह यहाँ पर कंप्लीट एडिशन हो गया ये पारा, और ये कंपाउंड आपका टेट्राहेड्रल एनाइन बन गया। ये भी एक इंटरमीडिएट है, इसको लिख सकते हैं आप टेट्राहेड्रल एनाइन। एक एडक्ट है, यानी एडिशन प्रोडक्ट भी कहलाता है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये बन गया है। अब हम रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होना है। ये वाला आप प्रोटॉन देख रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, ये H और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये ऐसे आप एरो दिखा सकते हैं थोड़ा ऐसे करके, इस टाइप से। ये देखिए ये प्रोटॉन यहाँ आकर के ऐड हो जाएगा और इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ से फिनिश हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये इस कंडीशन में अपन देखते हैं। यहाँ पर देखिए CH3, अभी यहाँ पर इस CH3 को आप जो देख रहे हैं इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है H की, बाद में बताऊँगा इसको। डायरेक्ट देख लीजिए इसको, ये आया। अब इस C से ऊपर कौन जुड़ गया, OH, नेगेटिव चार्ज फिनिश हो गया। अब लोन पेयर की संख्या आपको पता है कितनी रह जाएगी, ओनली 2। अब N से H निकल गया तो ये बॉन्ड कहाँ पहुंच जाएगा, ये देखिएगा इस बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से फिनिश हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा N2R है, ये रहेंगे। ठीक है, तो इस पर ये लोन पेयर आ जाएगा क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। देख लीजिए प्रोसेस पूरी एकदम क्लियर है, पिछले वाले वीडियो के अकॉर्डिंग ही है। ये हमारा एक कंपाउंड बन गया, इसे बोलते हैं एमिनो एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एमाइनो एल्कोहल। ये प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें से कुछ ये फालतू की लाइनें हटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। ये देखिए ये हमारा कंपाउंड बन गया। ये फालतू की लाइनें मैं हटा रहा हूं जिससे आपको और साफ नजर आएगा। ये बन गया हमारा एमाइनो एल्कोहल। अब एमाइनो एल्कोहल जो बना हुआ है इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ तो मैंने अभी बोला था आपको कि इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर, लेकिन अब रिएक्शन एसिड से होगी। इसके आगे आपको एरो लगाना है, इसको यहाँ पर दिखाएंगे आगे। ये देखिए ये रहा हमारा HA, यानी कैटालाइटिक एसिड है ये HA, इसमें H पॉजिटिव है और O निगेटिव है। तो ये किस पर, ये H क्या करेगा, किस पर अटैक करेगा, इस OH, ये इलेक्ट्रॉन OH है, इस टाइप से यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर ले रहा हूँ मैं HA और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस प्रोटॉन को अपने साथ ऐड कर लेंगे, ये वाले, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी OH2 पॉजिटिव जो कि बेस्ट लीविंग ग्रुप है, और A निगेटिव निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं -A निगेटिव, और रिएक्शन जो होगी वो इस तरीके से होगी। देखो CH3 उसके बाद क्या है, देखो ये COH2 हो जाएगा, ये C है
और ये रहेगा OH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके बाद आगे आप देखेंगे ये क्या है NR2, इसमें कोई डिफरेंस नज़र हमें नहीं आ रहा है अभी, इसको जैसा का जैसा लिखा रहने दीजिए। ये रहा हमारा NR2 और इस पर लोन पेयर जैसा है वैसा ही लगा रहने दीजिए। ये हमारा क्या बन गया, ये भी अमीनो एल्कोहल है और ये भी अमीनो एल्कोहल है, लेकिन ये प्रोटोनेटेड है क्योंकि यहाँ पर प्रोटोनेशन हुआ है OH के साथ, तो इसको लिखेंगे प्रोटोनेटेड एमाइनो एल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड एमाइनो एल्कोहल है। अब इस प्रोटोनेटेड एमाइनो एल्कोहल में ये लीविंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यानी OH2 लिबरेट हो जाएगा यहाँ से। देखिए तो हमारी रिएक्शन अगली क्या होगी, फिर देखिए यहाँ पर ये CH3 C, ये तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो यहाँ पर लिख सकते हो -H2O एज ए लिविंग ग्रुप, और NC के आगे डबल बॉन्ड N आ गया और N से 2R अटैच है। ये देखिए ये कंपाउंड बन जाता है और इस पर यहाँ पर एक लोन पेयर भी है। ये देखिए ये प्रोसेस आपकी आई, ये है मेन प्रोसेस। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, ये यहाँ से लीविंग ग्रुप निकल गया। अब इसमें क्या होगा, आगे की पोजीशन अपन देखते हैं कि किस तरीके से इसमें अगली प्रोसेस होने वाली है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये दोनों CH3 मैंने यहाँ लिए हैं, ये C सिंगल बॉन्ड N और 2 R2 जुड़े हुए हैं। यहाँ का एक H कहाँ गया, इसको ज़रा देख लेते हैं। ये OH चला गया था, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब आगे चलते हैं। अगली वाली रिएक्शन में ये देखिए, ये रिएक्शन को देखो ध्यान से। अब इस पर A नेगेटिव का अटैक होगा। जो A नेगेटिव यहाँ से H लग गया, तो A नेगेटिव यहाँ से बाहर हुआ था, तो ये A नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, प्रोटॉन पर। तो यहाँ नाइट्रोजन पर तो प्रोटॉन है नहीं, तो ये कार्बोनिल कार्बन का जो अल्टरनेट कार्बन पे इस पर H है, तो इस H को मैं ऐसे दिखा देता हूँ आप इसको, इससे आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं हो जाएगा। ये देखिए ये 2 H हैं इस पे और एक H यहाँ पर है, इस तरीके से है ये। तो ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और ये इस पर चला जाएगा। देख लीजिए ये प्रोसेस होना है। A नेगेटिव यहाँ पर क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यहाँ से होगा तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये दोनों डबल बॉन्ड इनकी बैलेंसी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो ये बॉन्ड यहाँ से फिर यहाँ चला जाएगा और इस पर क्या है, नंबर ऑफ देखते हैं प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, इसको अपन को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, CH3, ये क्या बनेगा हमारे पास, केवल CH2। अब यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N पर क्या लगा हुआ है, 2R और 1 लोन पेयर, ये आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस लग रहा है, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर लोन पेयर है, उसके बाद इसने लोन पेयर ये डबल बॉन्ड यहाँ दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए। सॉरी देख लेना ध्यान से, मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट यहाँ किया था तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बस और कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और यहाँ पर लोन पेयर आ जाता है। इस टाइप से ये जो कंपाउंड बना है ये वही कंपाउंड है जो मैंने यहाँ पर देखिए डायरेक्ट बनाया था। R की जगह CH3, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N लोन पेयर और 2R आ गए। इसी को बोलते हैं इनामाइन। ये बन गया सेकेंडरी अमाइन से।
यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है, जैसे यहाँ पर लिखा ना प्रोटोनेटेड एमाइनो एल्कोहल, तो ये प्रोटोनेटेड एमाइनो एल्कोहल, इसमें क्या हुआ है, केवल यहाँ पर इसमें से लीविंग ग्रुप निकल गया, केवल ये H2O यहाँ से निकल के गया है और एक नया कंपाउंड यहाँ पर बन जाता है, जिसकी रिएक्शन हमें इस A नेगेटिव से कराना है। ये किस लिए कराई जाती है, जिससे कि हमारा डीप्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन का रिमूवल करना है। अगर यहाँ पर प्राइमरी एमीन होता तो यहाँ से H रिमूवल नहीं होता, बल्कि नाइट्रोजन पे जो H होता वहाँ से रिमूवल होता, तो क्या बनता, इमाइन बनता। लेकिन यहाँ पर H है ही नहीं, तो यहाँ से H रिमूवल होगा A नेगेटिव के द्वारा, और फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है, प्लस HA, जो कैटालाइटिक रीजनरेट हो गया हमारा एसिड, और इससे हम इस लाइन को फालतू की को यहाँ से फिनिश कर देते हैं। ये देखिए, ये लाइन हमारी जो भी आपको फालतू दिख रही हैं उनको मैं हटा देता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिएगा। जहाँ भी ये आपको समझ में ना आई हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। ये है आपकी कंप्लीट रिएक्शन। ओके, इनामाइन का फॉर्मेशन। इनामाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक शॉर्ट में फिर बता दूं मैं। सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन जब हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं तो ये इनामाइन बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट किया है। रिएक्शन इस फॉर्म में आपके लिए पूछी जाएगी कि ये रिएक्शन ऐसे आती है, एसिड की प्रेजेंस में होती है। ये एसिड कैसा बोला जाता है, कैटालाइटिक, इसलिए अपन CAT लिख देते हैं। कैटालाइटिक एसिड है। जो कैटालाइटिक एसिड लिया है यहाँ से रिमूव हो जाता है या रीजनरेट हो जाता है और इनामाइन बन जाता है। ये सारी की सारी प्रोसेस है। ये नेगेटिव मैंने यहाँ लिया है, इसे आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये नेगेटिव कहाँ से आया है, इस HA से जो रिएक्शन की थी। ओके, यहाँ पर -H2 आपको दिखा दिया गया कैसे निकल के गया है। कंप्लीट प्रोसेस आपके पास है, इसको और लिख देता हूँ मैं। ये 2 डिग्री एमाइन है और यहाँ पर इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, बस ये इस तरीके की प्रोसेस है। वीडियो देखने के बाद आपके कोई भी मन में विचार आता है, आपको रिएक्शन थोड़ी टफ तो लग रही होगी, मैं मानता हूं कि मैकेनिज्म जो होती है वो काफ़ी हाइपोथेटिकल होती है। फाइनली हमारा ये जो कंपाउंड होता है, जो बनता है, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा प्रोसीजर नहीं होता है। हमें याद तो अल्टीमेटली ये करना है, लेकिन इसमें जो चीज़ें आपको सीखने को मिलती है वो मैं बताऊं क्या है। एक तो हमें रेजोनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे यहाँ पर ये लोन पेयर है और मैंने ये कर्व एरो लिखाया है, तो यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसकी तरफ एरो लगाया जाता है। इसी को बॉन्ड बनते हुए आप दिखाएंगे। इस तरीके से आपको लीविंग ग्रुप की नॉलेज हो जाती है, लीविंग ग्रुप कहाँ से निकलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नॉलेज हो जाती है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। इस टाइप से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, एसिड्स की, बेस की, कहाँ रिएक्शन कराना है, तो अगर बार बार अगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रिएक्शन बहुत सरल लगने लगेगी। बड़े क्लासेस में आपको पूरा मैकेनिज्म ही लिखने के लिए आता है, लेकिन इंटरमीडिएट में ज़्यादातर इसकी अंदर की कोई प्रोसेस पूछ ली जाती है, जो कि मैंने जी एडवांस के क्वेश्चंस में बहुत सारी बातें आपको पहले बताई हैं कि जी एडवांस फाइट करना है तो मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मुझे मैकेनिज्म की इसकी नॉलेज नहीं है तो मैं ये नहीं बना सकता, जबकि उसमें इस टाइप का कंपाउंड नहीं था। प्राइमरी अमीन में जो बना रहे थे, सेकेंडरी अमीन में वैसा ही कंपाउंड नहीं बन रहा है, अलग बन रहा है इसमें। तो अगर हमें मैकेनिज्म नहीं पता होता तो कैसे पता लगता कि डबल बॉन्ड मुझे यहाँ लगाना है, जबकि उसमें C और N के बीच में डबल बॉन्ड लगा था इमाइंस में। तो आप पहले तो अगर नहीं कर सकते तो इस रिएक्शन को समझ लो, मैंने वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकाला है और इसे जोड़ देना है, आपको बैलेंस ही कर देना है। और लेकिन अगर ये रियल वे में कि क्यों हुआ है तो आपको इसका पालन करना होगा, तो आपको रिएक्शन बनाना आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।